बहुत बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल में। फिर से आपका स्वागत है। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। आगे लिखा हुआ है कि डीएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले। 9वीं से 10वीं कक्षा और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण के परीक्षा फल के बाद आएगी वैकेंसी चौथे चरण की। लिखा हुआ है राज्य में चौथे चरण में सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा में 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाली होने वाले पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों में पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों पर भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दे तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। यानी क्या हुआ है 45,992 प्रधानाध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। पटना राज्य के 45,992 प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के प्रधान अध्यापकों के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के 40,518 पद सृजित हुए थे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हुई थी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के 4,974 पद खाली। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 40,518 पद है स्वीकृत। सूबे के 17 नर्सिंग संस्थानों को कोर्स की मान्यता मिली। राज्य सरकार ने 17 नर्सिंग संस्थानों को ANM, GNM और BSc नर्सिंग कोर्स शुरू करने की अनुमति मान्यता दी है। राज्य सरकार ने भी इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। मंझौल, बेगूसराय, मधेपुरा, नौगछिया, पालीगंज, पकड़ीदयाल, पूर्वी चंपारण, रक्सौल, फूलपरास, मधुबनी, धमहारा और बैसी पूर्णिया में ANM कोर्स होंगे। GNM कोर्स मधुबन, सीतामढ़ी, किशनगंज, नालंदा और नवादा के नर्सिंग संस्थानों में शुरू होगी, जबकि पूर्णिया, बेतिया, सारण और मुजफ्फरपुर के नर्सिंग संस्थान में BSc नर्सिंग की सुविधा होगी। सिपाही पेपर लीक में हवाला लेन देन की बात आई सामने। कब क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली की आयोजित हुई थी परीक्षा। इसकी पहली पाली का प्रश्न पत्र लीक होकर हुआ वायरल। 2-3 दिनों में 18 जिलों में दर्ज हुई 75 FIR। 7 अक्टूबर 2023 को EOU ने DIG के नेतृत्व में गठित की SIT। 18 अक्टूबर 2023 में EOU के जांच का जिम्मा सौंपा DGP ने। सत्यता साबित होने पर 31 अक्टूबर 2023 को EOU ने दर्ज की FIR। भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अफसरों से शीघ्र ही होगी पूछताछ। मामले की जांच कर रही EOU को मिले कई सुराग। इस मामले में 212 आरोपियों की हो जा चुकी है गिरफ्तारी। अग्निवीर की भर्ती के लिए 22 तक करे आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर में भर्ती के लिए 22 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर बहाली होनी है। पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में के 5 विकल्प चुनने होंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि PMT एवं PFT में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का डेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। परीक्षा उन उम्मीदवारों के चयन के लिए जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल ढल सकें और सैन्य जीवन की चुनौतियों को अपनाने में सक्षम हो। जो उम्मीदवार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होगा वही उम्मीदवार मेडिकल और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य होगा। इन पदों के लिए होगी बहाली। अग्निवीर, जनरल ड्यूटी अग्निवीर, टेक्निकल अग्निवीर, कार्यालय सहायक अग्निवीर, ड्रेसमैन अग्निवीर, महिला पुरुष नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा के लिए आवेदन किया जा सकता है। 8वीं और 10वीं कक्षा पास छात्र कर सकते हैं आवेदन। आयु सीमा गणना 1 अक्टूबर 2024 से की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।